वहाँ पे थोड़ा टेंस था माहौल। स्टूडेंट्स हमेशा सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। पढ़ाई तो कर लूँगा लेकिन जर्मन कर पाऊँगा नहीं। अरे सर, अंदर जाके क्या होगा? एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत हार्ड प्रोसेस है। तो जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिकी है। कुछ आपने ये कोर्स कैसे सिलेक्ट किया? तो वो प्रिपरेशन की वजह से आपको क्या हेल्प मिली? मेरे लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन था। बट अगर आपके 12th में 50% है, मतलब आप जर्मनी में 13 के लिए एलिजिबल हो। पापा मम्मी बहुत एक्साइटेड हो गए। लगभग मेरे 20 डेज में वीज़ा आ गए। Hello everyone and welcome to a very new episode of the Privesh Chauhan Show. Today we have received one more German student visa and we have Kartikeya with us. Kartikeya, first of all, big congratulations for the German student visa. Kartikeya जा रहे हैं 12th कंप्लीट करने के बाद बैचलर्स के लिए। पहले वो अपना 13 कंप्लीट करेंगे और वो बैचलर्स करेंगे एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी इंग्लिश टॉक प्रोग्राम से। सो कार्तिकेय, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट माय व्यूअर्स नो दैट आपका इंडिया में एकेडमिक प्रोफाइल क्या है? मैंने 12th कंप्लीट कर दिया है इंडिया से, और मैं वहाँ पे जर्मनी स्टूडेंट कोलीग और बैचलर प्रोग्राम के लिए जाने वाला हूँ। और बैचलर्स आप कौन से प्रोग्राम में कंप्लीट करोगे? मैं बैचलर्स करूँगा मैकाट्रॉनिक्स में और THWS है कॉलेज मेरा, एन इंग्लिश टॉक प्रोग्राम। सो कार्तिकेय, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी जर्मनी गए थे, वो इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू ही गए थे। सो व्हाट मेड यू चूज जर्मनी? आपने जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट किया 12th के बाद? मैं जर्मनी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि फ्रेंड्स भी इंडो जर्मन से ही गए थे जी। तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने बोला कि सर ने बहुत अच्छे से समझाया, सारा जो भी प्रोग्राम था वो अच्छे से बताया और उनका इन्फ्लुएंस ये रहा कि मेरे लिए बहुत इजी हो गया सर से बात करना, सर से जो भी क्वेश्चन पूछना था जी। तो इसलिए मैंने सर की बात मानी और जर्मनी के लिए प्रोसीड किया। एंड अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्लास 13th एंड देन आप आपका बैचलर्स करोगे, वो भी एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश टॉक प्रोग्राम से। सो कार्तिकेय, आपको पूरा स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट इंडो जर्मन एजुकेशन के थ्रू कैसा लगा? एकदम क्रिस्टल क्लियर लगा मेरे को तो। मतलब जब भी मैं क्वेरी लेके आता था सर से, सर मेरे को सारे क्वेरी के सॉल्व कर देते थे। जैसे 13 ईयर था, कैसा होगा प्रोग्राम और वो बारे में, तो उन्होंने बताया कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा वो सब। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस लगा मेरे को जी। और सारे कोई डाउट ही नहीं था कि जो सर सॉल्व नहीं कर सके जी। एंड आपने घर पे फादर साहब को कैसे कन्विंस किया था? वैसे मेरे को जर्मनी जाना था तो फादर को तो ज़्यादा नहीं बोल पाया, लेकिन मम्मी को बोल दिया था कि मेरे को जर्मनी पढ़ने जाना है। और फिर फादर को भी एक बार कन्विंस कर दिया था। सब फैमिली बैठी हुई थी तब मैंने कन्विंस करवा दिया था फादर को भी कि जर्मनी बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है पढ़ाई के लिए, अफोर्डेबल भी है और कोर्स रिलेटेड जो मेरे को पसंद है मैकाट्रॉनिक्स, तो वो भी वहाँ पे कोर्स है और एडमिशन मिल रहा है, तो वो सब कन्विंस कर दिया था मैंने। एंड कार्तिकेय, एक राइट कंसल्टेंट का क्या रोल प्ले होता है? बिकॉज सी एज अ स्टूडेंट आप जब हमसे डिस्कस करते हो तो हम तो स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट सब कुछ समझा देते हैं, आपको भी समझा देते हैं। सो स्टूडेंट इज वेल अवेयर, लेकिन आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के मन में जो डाउट्स होते हैं वो एक राइट कंसल्टेंट लेने की वजह से स्टूडेंट के लिए पूरा जर्नी कितना आसान हो जाता है? स्टूडेंट के लिए एक राइट कंसल्टेंट मिलना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं जब भी इंडो जर्मन आता था, कुछ भी डाउट क्वेरी लेके आता था, तो मुझे सर एकदम अच्छे से गाइड कर देते थे। जैसे कोर्स रिलेटेड हो गया, मेरे को ये प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा, दूसरा प्रोग्राम कर दो, तो ये जो भी करना था प्रोसेस वो बहुत स्मूथली हो जाता था। तो एक राइट कंसल्टेंट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, इसीलिए। ठीक है। एंड कार्तिकेय, हम लोगों ने APS के लिए अप्लाई किया, हम लोगों ने 13th के लिए अप्लाई किया, बैचलर्स के लिए अप्लाई किया, दोनों जगह से ऑफर आ गया, फिर वीज़ा फाइल प्रोसेस किया। सो एज अ स्टूडेंट आपको कितना पेपर वर्क खुद से करना पड़ा
और इंडो जर्मन एजुकेशन के तरफ से कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिला? वैसे पेपर वर्क तो मेरे को इंडो जर्मन से ही डायरेक्ट मिल जाता था, मेरे को तो सिर्फ सबमिट करना रहता था जी। और जो भी सारे पेपर वर्क्स थे वो सारे इंडो जर्मन उनकी पूरी टीम वो सब हैंडल कर रही थी जी। ज़्यादा मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है। एंड जो टाइम सेविंग होता है, बिकॉज आप भी आपका एजुकेशन डे टाइम में वो कंप्लीट कर रहे हो, सुबह 9 से आपकी भी इवनिंग 5 o'clock तक की क्लासेस होती है, राइट? 6-7 o'clock तक आप क्लासेस करते हो, फिर जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करना। सो एक राइट कंसल्टेंट कितना इजी कर देता है पूरा प्रोसेस, इंडो जर्मन एजुकेशन की तरफ से कितना प्रोसेस इजी हो जाता है, क्योंकि आप आपकी पढ़ाई पे भी फोकस कर पाओ, पेरेंट्स भी कन्विंस रहे कि हाँ प्रोसेस चल रहा है, और आपको भी टेंशन ना रहे कि ओके मेरा प्रोसेस कैसे होगा। तो जैसे ही मेरी क्लासेस खत्म होते थे, सर ने मेरे लिए जर्मन क्लासेस भी करवाए थे, तो उसके साथ में मैं जर्मन क्लासेस भी पढ़ता था। तो मतलब मुझे टेंशन नहीं रहती थी कि मैं जर्मन लैंग्वेज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जैसे को पढ़ाई तो कर लूँगा लेकिन जर्मन कर पाऊंगा नहीं, तो वो इंडो जर्मन एजुकेशन ने बहुत हेल्प करी मुझे जर्मन थोड़ा सीखने में, और कैसे जर्मन में ग्रीट करते हैं वो सब। तो नॉर्मल बेसिक नीड्स और जो भी एजुकेशन के रिलेटेड है वो पूरा इंडो जर्मन से क्लियर हो जाता है। ठीक है। एंड हम लोगों ने वीज़ा प्रोसेस आपका जब किया, सो कार्तिक है, जो भी स्टूडेंट 12th के बाद स्पेशली कोई भी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन देखते हैं या जर्मनी देखते हैं, तो जर्मनी का वीज़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिकी है। सो एज अ स्टूडेंट आपको कितना रिलीफ हो जाता है, कितने काम हो जाते हो कि अच्छे से सारी एप्लीकेशन हो गई, आपको पेपर वर्क वेल ऑर्गेनाइज हाथ में दे दिया गया। सो एज अ स्टूडेंट आप कितने स्ट्रेस फ्री हो जाते हो जब आप फाइल सबमिट करने भी गए थे तब? सही में तो मैं स्ट्रेस था ही नहीं, क्योंकि जो पेपर वर्क था वो एकदम प्रॉपर था। जो भी इंटरव्यू था वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती थी, हर दिन प्रैक्टिस होती थी। तो मैं एकदम स्ट्रेस नहीं था इतना। सर ने जैसे बताया था वैसे ही मैं वहाँ पे जाके किया, जो भी पेपर्स थे वो भी सबमिट करे, और जो भी क्वेश्चन थे, इंक्वायरीज थी, वो भी एकदम प्रॉपरली उन्हें जवाब दिया। यस। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट में लेके जाऊंगा, क्योंकि सी एडमिशन वीज़ा प्रोसेस तो हम लोग आपको गाइड कर देते हैं, लेकिन एक रॉ एक्सपीरियंस क्या होता है VFS के अंदर का, एक रॉ एक्सपीरियंस क्या होता है एम्बेसी के अंदर का, वो हम लोग आज कार्तिकेय के साथ डिस्कस करेंगे। सो कार्तिकेय, आपका एक्सपीरियंस एम्बेसी के अंदर क्या रहा? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनके फादर साहब के साथ भी लास्ट एपिसोड हुआ था। इनके फादर भी जब भी मेरे ऑफिस आते थे तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था कि सर अंदर जाके क्या होगा, अंदर जाके उनको क्या पूछा जाएगा, अंदर जाके उनको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या प्रिपरेशन करके जाना है। एंड कोई भी स्टूडेंट हमसे जब वीज़ा फाइल कलेक्ट करता है तो उनके दिमाग में भी एक ही डाउट होता है कि सर मैं फाइल लेकर तो एम्बेसी पहुंच जाऊंगा, लेकिन अंदर जाके मुझे क्या पूछा जाएगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, रूड रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, मुझे अपने आप को किस हिसाब से वहाँ पे प्रेजेंट करना है। सो वी विल बी नोइंग राइट नाउ। सो कार्तिकेय, आपका एक्सपीरियंस एम्बेसी के अंदर में क्या रहा, राइट फ्रॉम द एंट्री टिल द एग्जिट? जैसे ही मैं एंटर हुआ था जर्मन कॉन्सुलेट में जी, तो पहले मुझसे डीडी मांगा, तो डिमांड ड्राफ्ट मैंने दिया। फिर वहाँ पे अंदर मुझे एक टोकन मिला जी। फिर मैं अंदर वाले रूम में गया, तो वहाँ पे ऐसे ऊपर टोकन नंबर लिखा हुआ होता है। जैसे ही आपका टोकन नंबर, जो भी आपके वो कैबिन में, ऊपर भी कैबिन में नंबर लिखे हुए होते हैं, जो भी आपके कैबिन में नंबर आया वो कैबिन में आपको जाना है जी। तो वहाँ पे थोड़ा टेंस था माहौल, मतलब थोड़ा टेंस था, तो सब घबराए हुए थे, सब स्ट्रेस थे। बट मैंने कंसल्टेंसी इतनी अच्छी हुई थी कि मेरे को कोई फियर ही नहीं था। मतलब मैं फाइल लेके घबरा नहीं रहा था, आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही मेरा नंबर आया
वो उन्होंने बहुत एकदम इतना स्ट्रिक्टली तो नहीं पूछा, लेकिन एकदम नॉर्मल वे से ही क्वेश्चन पूछे थे मुझे, और मैं आराम से बहुत अच्छे से जवाब दिया। क्या क्या पूछा गया था वहाँ पे? जैसे मेरे को पूछा गया कि आप ये सबसे पहले पूछा कि आपने 12th कब करी, आपकी एज क्या है, पूछा आपने ये कोर्स कैसे सिलेक्ट किया और ये कोर्स क्यों किया, BIC आपने क्यों सिलेक्ट किया। तो ऐसे सवाल थे। और वो भी पूछा कि THWS आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, क्या लेटर ऑफ मोटिवेशन में से भी क्वेश्चन पूछे गए। बस यही पार्ट्स थे जो मेरे लिए बहुत इजी रहे बिकॉज ऑफ गुड गाइडेंस ऑफ इंडो जर्मन। जी। सो कार्तिक, यहाँ पे आपने बोला कि भाई मुझे ये क्वेश्चंस पूछे गए, तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया, वीज़ा फाइल भी चलो खुद से कर दी, और अंदर जाके पता चलता है क्योंकि ये प्रोसेस है, ऐसे मुझे प्रोसेस करना है, ये क्वेश्चंस मुझे पूछे जाएंगे, रॉ जाता है स्टूडेंट, और वहाँ पे वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब आप गए, आपको हम लोगों ने पहले से ही आई थिंक 1.5 महीना या 2 महीने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि कार्तिक आपको ये प्रिपेयर कर देना, ये पेपर वर्क है, ये क्वेश्चंस वो लोग आपको पूछ सकते हैं। हमने आपको आंसर्स बना के दिए। आपका वीज़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी एवरीडे रहा। आप जब ऑफिस आते थे तभी भी वीज़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता था, ऑनलाइन भी वीज़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता था। प्लस अपना जो ऑनलाइन वीज़ा इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है, वहाँ पे आपको दूसरे स्टूडेंट्स को भी जो आंसर दे रहे हैं वो भी आपको सुनने मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप अंदर गए तो वो प्रिपरेशन की वजह से आपको क्या हेल्प मिली? प्रिपरेशन की वजह से तो मुझे 110% मुझे हेल्प मिली, क्योंकि ये सवाल अगर मैं रॉ जाता तो मुझे नहीं लगता मैं ले पाता जी। जो इंडो जर्मन ने की प्रैक्टिस थी वो बहुत काम आई मेरे। जो भी सवाल पूछे जाते थे मैं हर वक्त पढ़ता था, जैसे जो भी बताया इंडो जर्मन से क्वेश्चन वो मैं एकदम प्रॉपर्ली करता था जी। तो मेरा प्रोसेस बहुत ही इजी हुआ, वेल प्रिपेयर्ड हुआ जी। एंड अगर आप किसी को कंपेयर करना चाहो कि कोई भी स्टूडेंट अगर अनप्रिपेयर्ड जाता है तो उनका एक्सपीरियंस फिर एम्बेसी में कैसा रहता है? जो भी स्टूडेंट अनप्रिपेयर्ड जाता है तो वो कोई क्वेश्चन या कुछ गलत बोल देता है तो उसकी वजह से उनको हायर अथॉरिटी के पास ले जाते हैं, उनसे ऐसे भी कभी कभी लिखवाते हैं जी। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वेल प्रिपेयर रहना ही मेरे ज़्यादा बेटर। ठीक है। एंड जब आपका वीज़ा आ गया कार्तिक है, तब आपका फीलिंग क्या था? तो मैं बहुत खुश था जी। पापा मम्मी बहुत एक्साइटेड हो गए और घर में एकदम बहुत अच्छा माहौल हो गया था जी। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी मिली थी जब मेरा वीज़ा आया था जी। परफेक्ट। एंड ये जो स्टडिंग इन जर्मनी का पूरा प्रोसेस है, जो भी स्टूडेंट 12th के बाद स्पेशली जर्मनी जाना चाहते हैं, तो ये एक्साइटेड वाला प्रोसेस है, एक्साइटमेंट वाला प्रोसेस है या वरीड वाला प्रोसेस है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं प्रोसेस में, बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस है, बीच बीच में होल्ड्स भी है बिकॉज आप APS अप्लाई करो, वेट करना है, एडमिशन के लिए अप्लाई करो, वेट करना है, वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट के लिए वेट करना है, CSP पे फाइल सबमिट हुआ तो उधर रिव्यू के लिए वेट करना है। सो कहीं पे बहुत सारे होल्स भी है। तो ये जो प्रोसेस है वो एक्साइटमेंट वाला प्रोसेस है या वरीड वाला प्रोसेस है? अगर डॉक्यूमेंट्स और सब अगर सही चल रहा हो जी तो ये बहुत एक्साइटमेंट वाला प्रोसेस है। अगर आप इंडो जर्मन से कर रहे हो तो एकदम प्रॉपर, मेरा तो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से हुआ और बहुत ही एक्साइटमेंट से हुआ। लगभग मेरे 20 डेज में वीज़ा आ गए और बहुत ही एकदम क्लीन और एकदम क्लियर प्रोसेस था ये। एंड कार्तिक है, आप 2 सिचुएशंस देखो, आपने बैचलर्स इंडिया में ना करके जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट किया? आपका मेजर रीज़न जर्मनी सिलेक्ट करने का क्या रीज़न था? मेरा रीज़न ये था क्योंकि जर्मनी ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं बट प्रैक्टिकल नॉलेज में डिपेंड करता है। वैसे मेरा कोर्स भी मैकाट्रॉनिक्स है तो वहाँ पे मुझे बहुत फॉन्ड है कार्स और ये सब का जी। तो और जर्मन इंजन्स और जर्मन कार्स बहुत पॉपुलर है। सो मेरे लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन था जर्मनी जाके पढ़ना जी।
एंड आपने जर्मनी सिलेक्ट किया। अभी जर्मनी बैचलर्स करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शंस थे, आपके फादर साहब के साथ भी डिस्कस हुआ था कि आप इधर उनको इंडिया में फर्स्ट ईयर करवा लीजिए या तो फिर जर्मनी में आप 13 करवा लीजिए। तो 13th आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया? आपको क्या लगता है कि जर्मनी में, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं दैट बेटे को 13th इंडिया में कराना चाहिए या 13th वहाँ पे करना चाहिए। और आपने खुद 13th अभी जर्मनी में शुरू किया बिकॉज कुछ क्लासेस आपकी ऑनलाइन लगी। सो आपका एक्सपीरियंस 13th को लेके कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा 13 को लेके। जर्मनी से 13 करना ही सबसे बेस्ट है बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द BIC कोर्स मतलब मुझे डायरेक्टली TSWS में एडमिशन मिल जाता है विच इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। सो इट्स अ ईजी वे टू बी इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा 13। मैं अपने व्यूअर्स को डेफिनेटली एक चीज कहना चाहूंगा दैट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है दैट वो हमेशा टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में ही पढ़े। सो इंडिया में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हो सकता है 12th के बाद आपको एक्स्ट्रा एग्जामिनेशंस देनी पड़ती है, JEE मेंस हो गया, एडवांस हो गया, या आपकी इंडस्ट्रीज के हिसाब से नीट हो गया। लेकिन जर्मनी में अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये बहुत कम लोगों को पता है दैट अगर आपके 12th में 50% है मतलब आप जर्मनी में 13 के लिए एलिजिबल हो, APS के लिए एलिजिबल हो, और बैचलर्स भी अभी आप जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कर सकते हो। जबकि इंडिया में 12th में 50% कंप्लीट होने पे शायद ही टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, या शायद ही आपको कम बजट के अंदर एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। लेकिन जर्मनी में अगर आपके इंडिया में 12th में 50 अबव है, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, NIOS बोर्ड से हो, या कोई से भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड हो भले ही क्यों ना हो गया, लेकिन अगर आपके 50 अबव है that means you are eligible to study in Germany in a top ranking university, bachelor's English taught program and public university। and हमारे पास हर टाइप के प्रोग्राम अवेलेबल है, इवन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मैकाट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायो ओरिएंटेड, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम इन बैचलर्स इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज, 0 ट्यूशन फीस के साथ। सो कार्तिकेय, जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपका वीजा आ गया, एवरीथिंग इज डन, लेकिन वीजा आ जाने के बाद एज अ स्टूडेंट व्हाट डू यू थिंक दैट जर्मनी अभी आप जा रहे हो, आप पिकअप ड्रॉप, एकोमोडेशन, सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपनिंग, वीजा एक्सटेंशन कराना, ब्लॉक अनब्लॉक कराना, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट आपको पता है दैट इंडो जर्मन के प्रीवियस स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो वो कितना स्ट्रेस फ्री लगता है, कितना काल्म लगता है और कितना वेल ऑर्गेनाइज लगता है अभी आपको? ये प्रोसेस तो एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत हार्ड प्रोसेस है। जैसे इंडो जर्मन के स्टूडेंट्स है और पिकअप ड्रॉप भी इजीली हो जाता है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बिल्कुल विदाउट एनी स्ट्रेस फ्री प्रोसेस है ये। जो भी सिटी रजिस्ट्रेशन हो वो सब होता है, तो एकदम इंडो जर्मन के लिए मतलब इंडो जर्मन के वजह से मुझे एकदम स्ट्रेस फ्री रहा एकदम प्रोसेस। ठीक है। एंड आपको क्या लगता है जब फैमिली डिस्कशन घर पे होते होंगे, सो आपको लेके उनके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस होता होगा जब आप जर्मनी लैंडिंग की बात कर जाते हो? तो बिकॉज हम लोगों ने बात किया कि पिक ड्रॉप, एकोमोडेशन सब कुछ अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सो आपको क्या लगता है पेरेंट्स को कितना स्ट्रेस फ्री लगता होगा ये सारी चीज़ों की वजह से? पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस फ्री लगता होगा बिकॉज उनको लगता है कि मेरा बच्चा कैसे जाएगा और कौन लेने आएगा और जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो वो बहुत सारे थॉट्स रहते हैं पेरेंट्स के जो सॉल्व हो जाते हैं जी। एंड अभी आपका वीज़ा आ गया है, आप जर्मनी को लेके कितना एक्साइटेड हो? न्यू लाइफ, न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जर्मनी को लेके। नया कल्चर देखने मिल जाएगा, नया जगह देखने मिलेगी। एंड क्या प्लान्स है अभी कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि ये प्लान्स है जो मैं डेफिनेटली जर्मनी जाके कंप्लीट करूंगा? जर्मनी थोड़ा घूमूंगा तो सही, ये थोड़े प्लान्स तो है जी डेफिनेटली। बिकॉज जब जर्मन स्टूडेंट वीजा आता है तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये आता है दैट वो एक शेंगन का पार्ट है, आप 29 कंट्रीज भी साथ में ट्रैवल कर सकते हो। सो जिनका यूरोप घूमने का जो फैंटेसी है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप कितने एक्साइटेड हो जर्मनी की वजह से पूरा यूरोप ट्रैवल करने के लिए? यूरोप के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जर्मनी की वजह से। शेंजन वीजा भी है जी, तो
ट्रेवल का प्लान्स भी है जी डेफिनेटली। एंड कार्तिक है, अभी एट द एंड जो स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाहते हैं आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे फ्रॉम दिस स्टेप प्रोसेस टाइमलाइन, जो प्रोसेस के थ्रू आप गए हो आप उस प्रोसेस को लेके उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरा तो एडवाइस यही है कि इंडो जर्मन आप एक बार कंसल्ट करिए, और मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रेस फ्री हुआ है ये जो भी मेरा प्रोसेस हुआ है। मुझे बहुत स्ट्रेस था कि कैसे जाऊंगा मैं जर्मनी, और क्या कौन मेरे को दिखाएगा कि कैसे जाना है जर्मनी जी। मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या करना है। तो इंडो जर्मन ने बहुत ही हेल्प करा है मुझे। सो मेरे को कोई स्ट्रेस ही नहीं रहा। आई मीन कि फ़्लाइट बुकिंग का या अकोमोडेशन कैसे होगा या मुझे कौन पिकअप ड्रॉप करने आएगा, तो एकदम स्मूथ वे हुआ जो भी मेरा हुआ। तो दैट्स अ बिग थैंक्स टू सर कि उन्होंने मेरा एकदम प्रोसेस एकदम क्लिस्टर क्लियर। एंड कार्तिक है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है दैट किसी भी स्टूडेंट को, बिकॉज आप उस प्लेस में अभी रह चुके हो, आप भी अभी जस्ट रिसेंट 12th पास आउट स्टूडेंट हो, अभी 2026 में 2026 में बहुत सारे स्टूडेंट 12th पास आउट वापस करेंगे, वो वापस से सेम इंटेक देखेंगे विंटर सेमेस्टर 2026 फॉर स्टडिंग बैचलर्स इन जर्मनी, स्टूडेंट कलीग इन जर्मनी। सो कार्तिक है, आपको क्या लगता है किसी भी स्टूडेंट को विथ योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑनेस्टली कि स्टूडेंट जब 12th में है तब उसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए फॉर तभी उन्हें ये सारी चीज़ें प्लान आउट कर लेनी चाहिए, या 12th कंप्लीट होने के बाद सारा चीज़ें प्लान आउट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिकॉज आपकी प्लानिंग ड्यूरिंग 12th हुई थी या 12th के बाद? 12th के बाद हुई थी। तो आपको ऐसा फील हुआ कि 12th के बाद प्लानिंग हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, या ड्यूरिंग 12th अगर प्लानिंग हो गया होता, या ड्यूरिंग 12th मैंने सब कुछ पेरेंट्स के साथ सब कुछ डिसाइड कर लिया होता, डिस्कस कर लिया होता, तो थोड़ी सिचुएशन अलग होती? व्हाट डू यू थिंक? जब 12th हो रहा होता तभी प्लान कर लेना चाहिए कि कैसे करना है, और तो आपको आइडिया रहे कि आपको क्या करना है और कैसे करना है कि फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हो। जी, मैं अपने व्यूअर्स और स्पेशली पेरेंट्स को ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ, बिकॉज जब 12th चल रहा होता है वो एक क्रूशियल टाइम है। बिकॉज 12th के बाद अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने PCM सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली JEE मेंस एडवांस की प्रिपरेशन करेगा, गुजकेट की प्रिपरेशन करेगा, बायो का स्टूडेंट है तो नीट की प्रिपरेशन करेगा, कॉमर्स का स्टूडेंट है तो CA एंट्रेंस के लिए भी धीरे धीरे वो लोग प्रिपरेशन करना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्यूरिंग 12th अगर आपने काउंसलिंग ले लिया है तो आपको पता होगा कि भाई मेरे को अभी जर्मनी के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, मुझे IELTS के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे जर्मन लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर करना है, और वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है फॉर द एंटायर प्रोसेस। अगर मैं कार्तिक की भी बात करूँ तो उनका 12th के बाद इमीडिएटली सब कुछ फिर प्रोसेस शुरू हुआ, IELTS हुआ, जर्मन हुआ। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ड्यूरिंग 12th जब आप प्रिपेयर कर लेते हो तो ड्यूरिंग 12th भी आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, वो आपके लिए टाइमलाइन भी बढ़ जाता है। प्लस एवरी ईयर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं तो 1-2 फेज में स्टूडेंट्स आते हैं। पहला फेज ऐसा स्टूडेंट का होता है कि 12th की एग्जाम इमीडिएटली कंप्लीट हुई और वो हमारे इंडो जर्मन एजुकेशन में रजिस्टर करता है या ड्यूरिंग 12th रजिस्टर कर देते हैं, वो फर्स्ट फेज ऑफ स्टूडेंट्स है। सेकंड फेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिन लोगों ने JEE मेंस दिया और एडवांस क्लियर नहीं हुआ, या फिर मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आया, या नीट नहीं निकली, या उनको लगता है कि ओके इंडिया में एडमिशन नहीं हो रहा है, और उसके बाद फिर वो प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन उसमें डेफिनेटली उनका जो टाइम पीरियड है वो 3 to 4 मंथ्स पीछे हो जाता है। तो जो स्टडीज़ वो लोग डेफिनेटली स्टार्टिंग पीरियड से ऑफलाइन कर सकते हैं, वो स्टडीज़ फिर उनको थोड़ा बहुत ऑनलाइन करना पड़ता है। सब लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आपका जो काउंसलिंग सेशन है वो आप ड्यूरिंग 12th लो, या 12th जैसे ही एग्जाम फिनिश होते हैं आप तुरंत ले लो, ताकि आपको पता चले कि आपको इंडिया में एजुकेशन करना है या जर्मनी जाके एजुकेशन करना है। एंड कार्तिक, अभी यू आर मूविंग टू जर्मनी, and what will you provide a honest review about Indo-German education in just 2 lines कि Indo-German education के through process कैसा लगा? Complete. Excellent. And आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 1 at the lowest and 10 at the highest for the entire process. 10 out of 10 in my opinion. And any student जो जर्मनी ही जाना चाहते हैं और आपके जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं, फाइनल वर्ड्स उनके लिए क्या रहेंगे? मेरे हिसाब से इंडो जर्मन ही चूज़ करना चाहिए। जो भी प्रोसेस एकदम स्मूथली हो जाता है, 1 स्टॉप सोल्यूशन है, और आई थिंक सबसे बेस्ट कंसल्टेंट।
थैंक यू सो मच कार्तिकेय, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड डेफिनेटली जब आई विल बी इन बर्लिन तो बर्लिन का कैंपस टूर या श्वाइनफूट का कैंपस टूर इज ऑन यू, वो पेंडिंग रहा मेरे एंड से। थैंक यू सो मच एंड बिग कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। So students, if you want to move to Germany directly after class 12th in India, आप definitely contact करें here at Indo-German Education। कॉल कीजिए हमें आज ही at 7211125555 पे। आप डायरेक्टली मुझसे बात करोगे, मैं आपको स्टेप, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट समझाऊंगा। क्या प्रोसेस रहेगा आपके लिए, इंग्लिश टॉच स्टूडेंट कलीग बेटर है या जर्मन टॉच स्टूडेंट कलीग बेटर है, कौन से प्रोग्राम्स आप इंग्लिश टॉच स्टूडेंट कलीग कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो, चाहे वो मैकाट्रॉनिक्स है, लॉजिस्टिक्स है, कंप्यूटर साइंस भी पॉसिबल है इन इंग्लिश टॉच बैचलर्स प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स बिजनेस में अवेलेबल है, हेल्थ केयर में प्रोग्राम्स अवेलेबल है। So students, if you are looking forward to study in Germany directly after your class 12th in India, आप definitely contact करें। घर बैठ के आप हमारा लाइव काउंसलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग लाइव रहते हैं सुबह 10:30 से लेके शाम के 6 बजे तक जूम ऐप पे। आप हमारे ऑफिस सूरत गुजरात भी विजिट कर सकते हो एंड आपका प्रोसेस एक राइट हैंड्स में आप कंप्लीट करवाओगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करें हियर एट इंडो जर्मन एजुकेशन। थैंक यू सो मच।